अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अब तक जितनी वीडियोस हम बना चुके हैं आप देख चुके होंगे। आज हमने प्रोसेस कॉस्टिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है और सेकंड डिपार्टमेंट में विदाउट लॉस का क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट नंबर 2, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें लॉस मौजूद नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कंपनी का नाम है इसहाक प्रोसेसिंग कंपनी। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR बना रहे हैं और किस मंथ के लिए? जुलाई के मंथ के लिए। क्वेश्चन हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। Following data pertain to department number 2 of Ishaq Processing Company for the month of July. सबसे पहले है cost of units from department number 1 83490। पिछले डिपार्टमेंट से जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट आई है वो है 83490। तो हम कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में लिखेंगे cost from preceding department 83490 और नीचे हम लिख देंगे cost added by डिपार्टमेंट। जी कह रहा है जी मटेरियल हमारे पास है 65448। मटेरियल 65448। लेबर हमारे पास मौजूद है 23328 और FOH हमारे पास मौजूद है 28713। आगे कह रहा है जी ड्यूरिंग द मंथ 5000 यूनिट्स आर रिसीव्ड इन। पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट रिसीव हुए हैं? हमें 5000। तो यूनिट्स का ताल्लुक किसके साथ है? क्वांटिटी स्केड्यूल के साथ। हम लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 5000 यूनिट्स। 4000 यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड आउट। ट्रांसफ़र कब होते हैं? जब कंप्लीट हो जाएं। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 4000 units in process at the end of the month are 50% complete to labor, 25% complete to overhead. In department 2 all the material are added at the end of the process. पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर मटेरियल स्टार्ट में डाल दिया जाएगा इसका मतलब होता है कि सारा का सारा मटेरियल यूज़ हो चुका है, 100% मटेरियल। लेकिन अगर मटेरियल एंड पर डाला जाए जैसे इस क्वेश्चन में है तो इसका मतलब है कि मटेरियल कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ। तो मटेरियल की परसेंटेज कितनी होगी? 0%। ठीक है, तो 5000 में से 4000 क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। 1000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। तो यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हो जाएंगे? 5000। अब चूंकि मटेरियल एट द एंड पुट किया है तो मटेरियल की परसेंटेज 0 है,
लेबर की परसेंटेज 50% और FOH है हमारे पास 25%। तो ये वो तमाम डाटा था जो कि हमें कहाँ से रिसीव होता है, क्वेश्चन से या बुक से। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट एंड क्वांटिटी स्केड्यूल, ठीक है। 5000 यूनिट रिसीव हुए, 4000 कंप्लीट, 1000 पर काम जारी है, मटेरियल एट द एंड है तो 0%, लेबर 50% एंड FOH 25%। इसके बाद हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर जाते हैं, जहां हम सबसे पहले मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल के यूनिट्स कंप्लीट हैं 4000, लेबर के भी 4000, FOH के भी 4000। इन प्रोसेस हमारे पास 1000 हैं। मटेरियल की परसेंटेज 0 है, FOH की परसेंटेज 50% है, सॉरी लेबर की, और FOH की है 25%। अब 1000 का 0% लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे 4000 तो ये हमारे पास 4000 यूनिट्स। अब 1000 का 50% लेंगे तो 500, 4000 जमा कर देंगे तो 4500 यूनिट्स। इसी तरह 1000 का 25% लेंगे 250, उसमें प्लस कर देंगे 4000 तो ये आ जाएगा 4250 यूनिट्स। ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल आई है। मटेरियल एट द एंड है इसलिए मटेरियल की परसेंटेज 0%। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट है। मटेरियल, लेबर, FOH। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है, आपको बताया था कि मटेरियल की कॉस्ट जो हमारे पास 65448 है डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स। लेबर की कॉस्ट 23328 डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, और FOH 28713 डिवाइडेड बाय FOH के यूनिट्स। अब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। 65448 डिवाइडेड बाय 4000 तो ये आ जाएगा ₹16.362 पर यूनिट। लेबर 23328 डिवाइडेड बाय 4500 ये आ जाएगा ₹5.184 पर यूनिट। और FOH 28713 डिवाइडेड बाय 4250 ये आ जाएगा ₹6.756 पर यूनिट। तो हर एक की कॉस्ट को उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट से डिवाइड करा दिया, आंसर आपके पास। अब हमने अपनी अपनी जगह पर मेंशन कर देनी है। मटेरियल की कॉस्ट है 16.362, लेबर की कॉस्ट है 5.184, FOH की है 6.656। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट 83490 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स 16.698
तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की। अब इन सब को ऐड अप कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 45। टोटल कॉस्ट को भी ऐड अप कर देते हैं हम। 83,490 प्लस 65,448 प्लस 2,3,328 प्लस 2,8,713, ये आ जाएगा 2,00,979। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी कॉस्ट जो हमने चार्ज की है। लास्ट फेज होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं 4000, और चूंकि कंप्लीट हो चुके हैं उसके ऊपर मटेरियल भी लग चुका है, लेबर भी और एफओएच भी, तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे 45 से, तो ये आ जाएगा 1,80,000। अब चूंकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं? 1000, और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट है 16.698, तो ये आ जाएगा 16698। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, जो यूनिट्स अभी कंप्लीट नहीं है, जिन पर काम जारी है, 3 निकल सकते हैं इसमें, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में कितना है? 1000 का 0%, और अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 16.362। इसी तरह लेबर में 1000 का 50%, और अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 5.184, और एफओएच 1000 का 25%, और अपनी पर यूनिट कॉस्ट 6.756। अब चूंकि 1000 का 0% 0 होता है तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही कहलाती है। अब लेबर के लिए 1000 का 50% 500, इसको मल्टीप्लाई करा दें 5.184 अपनी पर यूनिट कॉस्ट से, तो ये आता है 2592। और एफओएच 1000 का 25% मल्टीप्लाई करा दें अपनी पर यूनिट कॉस्ट से, तो ये आ जाएगा 1689। इन दोनों को ऐड अप कर लें तो ये आ जाएगा 428। टोटल अब कॉस्ट को ऐड अप कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2,00,979। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 था, और सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का लास्ट क्वेश्चन था। बेसिकली एक नई चीज़ है इसमें कि मटेरियल एट द एंड हो, तो इसका मतलब है कि मटेरियल यूज़ नहीं हुआ। जब मटेरियल यूज़ नहीं हुआ तो मटेरियल की परसेंटेज कितनी होगी? 0%। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।